सलाम और इस ज़बरदस्त मास्टर क्लास में खुश आमदीद। बगैर किसी ताख़ीर के सीधे आज के मौजू में गोता लगाते हैं। आज हम उर्दू ग्रामर के एक बेहद अहम और सच पूछें तो थोड़े से ट्रिकी मौजू का डीप डाइव करने वाले हैं, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के उसूल। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर महा TIET की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए ये निशात एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। ये कोई आम बेसिक क्लास नहीं है। हम वाकई उन उलझे हुए सवालात को मंतिकी अंदाज में सुलझाने वाले हैं जो इम्तिहान में मेरिट का फैसला करते हैं। को होस्ट, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात बताना लाजमी है। इस पूरी मास्टर क्लास के बेहतरीन टू दी पॉइंट नोट्स PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और हाँ, तैयारी को चेक करने के लिए एक प्रैक्टिस क्विज का लिंक भी दिया गया है, तो इस नशिस्त के बाद वो लिंक ज़रूर चेक किए जाएं ताकि इम्तहान की 100% तैयारी यकीनी हो सके। ज़बरदस्त। तो चलिए आज का रोड मैप जल्दी से देख लेते हैं। हम बुनियादी तसव्वुरात से शुरुआत करेंगे, फिर मुअन्नस बनाने के कायदे, उसके बाद अरबी और फारसी अल्फाज की पेचीदगियां, कुछ आम गलतियां, और फिर पिछले सालों के सवालात, और आखिर में मुतवक्का सवालात पर बात करेंगे। बहुत कुछ है सीखने को, तो शुरू करते हैं। मास्टर टीचर्स, सेक्शन 1 से बाकायदा आगाज करते हैं। ग्रामर की दुनिया में मुज़क्कर और मुअन्नस का कॉन्सेप्ट बज़ाहिर बहुत सादा लगता है कि जो इस्म नर को जाहिर करे वो मुज़क्कर और मादा के लिए मुअन्नस। लेकिन जब हम इसके इतलाक की गहराई में जाते हैं तो ये एक बिल्कुल अलग ही कहानी बन जाती है। को होस्ट, अब देखें, हकीकी जिन्स तो बड़ी आसानी से समझ में आती है, जैसे लड़का और लड़की या शेर और शेरनी। लेकिन ये गैर हकीकी जिन्स का क्या चक्कर है? मतलब सूरज, जमीन, दिन, रात, बेजान चीजों की भी जिन्स होती है। ये कैसा उसूल है? मास्टर टीचर, यही तो जुबान की खूबसूरती है। बायोलॉजिकल फर्क तो फितरत का है, लेकिन उर्दू जुबान ने बेजान अशिया को भी एक गैर हकीकी जिन्स दे दी है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं दिन निकल आया और रात हो गई, यानी सूरज मुज़क्कर है और ज़मीन मुअन्नस। ये जुबान का अपना एक शायराना निज़ाम है जिसे इम्तहानात के लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो कि सरासर कवायद और मैकेनिक्स पर मबनी है। अल्फाज को मैकेनिकल तरीके से मुअन्नस में कैसे बदला जाए, ये वो हिस्सा है जहां ग्रामर के उसूलों की मदद से नंबर पक्के किए जा सकते हैं। तो हमारे पास 3 बड़े और मयारी कायदे हैं। पहला, लफ्ज़ के आखिर में ये लगा दें, जैसे लड़का से लड़की। दूसरा, नून या नी का इजाफा कर दें, जैसे शेर से शेरनी। और तीसरा उसूल वो है जहां पूरा लफ्ज़ी बदल जाता है, जैसे बाप के मुकाबले में माँ। और अगर इसमें दूसरे उसूल पर गौर किया जाए तो एक जबरदस्त पैटर्न नोट करने को मिलता है। जानवरों के नामों पर गौर करें तो वो ज्यादातर इसी दूसरे कायदे यानी नी वाले उसूल को फॉलो करते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो बहुत काम आती है। बिल्कुल। और अब हम सेक्शन 3 की तरफ लेवल अप कर रहे हैं। ये हिस्सा खास तौर पर उन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और तजुर्बाकार असातिज़ा के लिए डिजाइन किया गया है जो टॉप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं। यहाँ हमारी गुफ्तगू अरबी, फारसी और नादिर अल्फाज पर होगी। को होस्ट, अक्सर ये बैरूनी अल्फाज इम्तिहानी हॉल में परेशान कर देते हैं। तालिब, शहजादा, सौदागर, आखिर ये पेचीदा अल्फाज काम कैसे करते हैं? मास्टर टीचर, देखिए, उर्दू में बहुत से अल्फाज अरबी और फारसी से मुस्तार लिए गए हैं। तालिब से तालिबा खालिस अरबी कायदा है, शहजादा से शहजादी फारसी का असर है, और सौदागर से सौदागरन जैसे नादिर अल्फाज वो हैं जो बार बार पेपर्स में दोहराए जाते हैं। इन पेचीदगियों को समझे बगैर पेपर में पूरे नंबर लेना मुश्किल है। और इन पेचीदा अल्फाज को याद रखने की प्रो ट्रिक ये है, अरबी अल्फाज को मुअन्नस बनाने के लिए ज्यादातर इनके आखिर में गोल हे का इजाफा कर दिया जाता है, और जैसा कि पहले बताया, जानवरों और परिंदों के लिए बस नी या नह लगाना काफी है। ये ट्रिक्स वाकई वक्त बचाने वाली और कमाल की हैं। और हाँ, यहाँ एक और अहम रिमाइंडर, अगर ग्रामर के ऐसे मजीद टॉपिक्स को भी इसी तरह आसानी से समझना है तो उर्दू ग्रामर की मुकम्मल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए ताकि ग्रामर का कोई भी हिस्सा मिस ना हो। बेहतरीन। अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। जिन्स का ताल्लुक सिर्फ एक लफ्ज़ तक महदूद नहीं होता, बल्कि ये पूरे जुमले की साख्त, खास तौर पर फेल और सिफत की मुताबिकत पर गहरा असर डालता है। ओहो, ये बाईं तरफ वाले जुमले पढ़कर ही कानों को अजीब सी खटक महसूस हो रही है। अच्छी लड़का या लड़की गया, ये तो सरीहन गलत है। बिल्कुल, और यही वो आम गलती है जो अक्सर जल्दी में हो जाती है। उसूल बड़ा सादा है। मुज़क्कर इस्म के साथ फ़ैल और सिफत भी मुज़क्कर होंगे और मुअन्नस के साथ मुअन्नस, यानी दाएं तरफ मौजूद दुरुस्त शक्ल अच्छा लड़का और लड़की गईं। इम्तिहानात में फ़हम व फ़िरासत जांचने के लिए जानबूझकर जुमले की मुताबिकत पर सवालात दिए जाते हैं। और अब वक्त है सेक्शन 5 का, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है।
पिछले सालों के महा टीईटी सवालात या PYQs। आइए देखते हैं कि ये सीखे गए कायदे असल इम्तिहान में कैसे काम आते हैं। को-होस्ट, पहला सवाल आ गया है। लफ्ज शायर का मुअन्नस क्या है? इससे पहले कि जवाब जाहिर हो, जल्दी से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रैक्टिस और रिवीजन का ये सबसे तेज तरीका है। और जवाब है शायरा। जिन उम्मीदवारों ने वो अरबी वाली प्रो ट्रिक याद रखी और आखिर में गोल हे लगा दिया, उनका जवाब 100% दुरुस्त है। बहुत शानदार। को-होस्ट, अगला सवाल जहन को थोड़ा तेज दौड़ाने के लिए है। लफ्ज हाथी का मुअन्नस क्या होगा? फौरी तौर पर सोचें और कमेंट्स में बताएं। सही जवाब है हथिनी। जानवरों वाला सफिक्स यानी नी का कायदा यहां बिल्कुल फिट बैठता है। ये वो आसान सवालात हैं जो मेरिट ऊपर ले जाते हैं अगर उसूल पक्के याद हों। को-होस्ट, तीसरा सवाल थोड़ा सा उलझाने वाला है। राजा का मुअन्नस क्या होगा? जरा सोचकर कमेंट्स में अपना बेहतरीन अंदाजा लिखें। और इसका जवाब है रानी। वाज़ेह रहे कि ये एक बेकायदा या इर्रेगुलर लफ्ज़ है। इन पर कोई ट्रिक या आम कायदा काम नहीं आता। ऐसे अल्फाज को बस अपनी याददाश्त में महफूज रखना पड़ता है। को-होस्ट, चौथा सवाल खासकर उन पोस्ट ग्रेजुएट्स और तजुर्बाकार असातिज़ा के लिए एक ओपन चैलेंज है। लफ्ज़ मुसन्निफ का मुअन्नस, ग्रामर की मंतिक इस्तेमाल करें और कमेंट्स में लिखें। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है मुसन्निफा। फिर से वही अरबी वाला गोल हे का कायदा। जब एक बार ये हाई लेवल असूल समझ आ जाएं, तो मुश्किल तरीन अरबी अल्फाज भी बेहद आसान और काबिल पेशनगोई लगने लगते हैं। को-होस्ट, अब पांचवें सवाल में स्क्रिप्ट को थोड़ा पलट दिया गया है। मलिका किस लफ्ज का मुअन्नस है? ये एक रिवर्स सवाल है। इसका मुज़क्कर रूट वर्ड फौरन कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और इसका मुज़क्कर रूट वर्ड है बादशाह। ये उर्दू ज़बान में फ़ारसी के गहरे असर की एक बड़ी शानदार मिसाल है। और इसी के साथ पिछले सालों के सवालात का ये हिस्सा कामयाबी से मुकम्मल हुआ। अब हम इस मास्टर क्लास के बिल्कुल आखिरी और क्लाइमैक्स हिस्से की तरफ आ गए हैं। सेक्शन 6, मुतवक्के सवालात और मंतिकी प्रैक्टिस। मंतिक और पैटर्न्स की बुनियाद पर हम गैस करेंगे कि आने वाले इम्तहानों में क्या पूछा जा सकता है। तो हमारे 3 टॉप गैस सवालात ये रहे। पहला है खादिम जिससे बनेगा खादमा, दूसरा मोर से मोरनी, और तीसरा वो मुश्किल वाला नादिर लफ्ज सौदागर से सौदागरन। इनको तो पक्का ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और इस निशात के इख्तिताम पर जाते जाते एक गहरा सवाल सोचने के लिए, क्या ज़ुबान और इसके उसूल हमारी हकीकत बनाते हैं या हमारी रोज़मर्रा की हकीकत ज़ुबान के उन कायदों में ढलती है? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। हमें उम्मीद है ये तफसीली मवाद इम्तिहान की तैयारी में निहायत मुआविन साबित होगा। इस काविश को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी क्लासेस के लिए हमारे YouTube चैनल इरशाद वहनवार को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। पूरे ध्यान से पढ़ते रहें और कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें।